नमस्कार दोस्तों। तो आपको ऑल पीएससी पॉइंट्स में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम सामने में हैं, जैसे एसआई है, ठीक है, उसका कांस्टेबल है, बिहार एसएससी है। ये सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बंगाल के गवर्नर से। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं। 1757 से 60 तक और पुनः हुआ है 1765 से लेके 67 तक रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, ठीक है, और सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले को कंपनी के हाथों में थी। यानी कौन कौन सी? बाकी के जितना भी मामले थे वो यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे उनके हाथों में था, लेकिन कंपनी, कौन सा कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में क्या क्या थी? तो विदेशी मामले, राजस्व वसूलना और सैनिक संरक्षण। अब आते हैं 1765 में। इसमें क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है ना। इसी के साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन कर लिया जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। इस संधि के साथ ही भारत के राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का मौका मिल गया। किनको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान सिलेक्शन किए। कौन कौन थे? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, जो आप लोग जानते भी हैं और पढ़े भी होंगे, और बिहार के लिए राजा सीताब राय। ठीक है, और कभी कभी बोल दिया जाता है कि उड़ीसा के लिए किनको चुना गया? तो दुर्बल राय के साथ। ठीक है, दुर्बल राय को चुना गया था। अन्य गवर्नर भी आए, ठीक है, इन्हीं के समय में, जैसे बारलास्ट आए थे 1767 से 69 तक। कार्टियर भी आए थे 1769 से लेके 72 ईस्वी तक। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कोई मतलब भारत के लिए कोई काम नहीं किए, जिनके वजह से उनका नाम उतना नहीं। उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग। इनको लोग वारेन हेस्टिंग भी बोलते हैं या हेस्टिंगर्स भी बोला जाता है। 1772 से लेकर 74 तक रहे। इन्हीं के समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये कहा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, मतलब जो कंपनी यहाँ पे आई थी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो वही कंपनी ने अपना इंडिया में धीरे धीरे सभी राज्य पे कब्जा करते हुए गवर्नर जनरल बनाते गए। लेकिन 1857 में एक क्रांति हुई थी। आपको पता है कौन से क्रांति है? कौन से? कैनिन। तो कैनिन आते हैं और यहाँ के वायसराय बन जाते हैं, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों आते हैं? तो इंग्लैंड के जो राजा रानी होते हैं या राजा, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि बहुत सारे करप्शन हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसके कारण इसका दयनीय स्थिति या इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका था, जिन्होंने वहाँ इंग्लैंड के राजा से इस कंपनी को बेचने के लिए या इस कंपनी को उधार चाहिए था, तो 10 लाख पाउंड मांगे थे। तो वहाँ के राजा दिए और अपना गवर्नर जनरल भेज दिए, जिसके कारण 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी कार्य था वो सब राजा रानी के हाथों में चला जाता है। तो जैसे कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या कानून लाई, ठीक है, और ब्रिटिश
क्राउन के अंतर्गत, है ना, कौन कौन सा एक्ट आया, कौन कौन सा कानून लगा, है ना, जो हम अपने भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ आर्टिकल उसमें लिए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लाई, जो आप लोगों को पता है 1773 में, और अभी अभी हम आपको बताया कि 1774 में कहाँ, तो कोलकाता में, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी प्रथम बार। ठीक है, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिर आया चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट आया एक और 1813 में। ठीक है, जिसमें कुछ कर्मचारियों को यह कहा गया कि वो बाहर कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, है ना, कुछ विदेशियों को प्रतिबंध लगा दिया गया था कुछ क्षेत्र में बिजनेस करने का, कुछ को खुला छूट दिया गया था, जैसे चाइना वगैरह को 20 साल के लिए, है ना। चार्टर एक्ट 1833 में, जिसमें प्रथम बार शिक्षा का कानून लगा था, इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा का भारत में। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ है जो हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853, तो ये कुछ रहा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया एक्ट। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब चला गया शासन, जो हम आपको बता चुके हैं कैसे गया शासन उनके हाथों में। तो पहली बार लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, 1858 में। उसके बाद आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में, फिर आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, उसके बाद फिर आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसके बारे में हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मार्लो मिंटो सुधार आया था, है ना, सांप्रदायिकता के वोटिंग के लिए सबको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हम आपको अभी बताए हैं 1935 में। फिर आया क्या, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, है ना, जो हम लोग नहीं माने थे 1942 में। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आया था, हम लोग अपना स्वतः संविधान बना सके, इसके लिए जो है आया था कैबिनेट मिशन। माउंट बेटन योजना आया 1947 में, जिसके अकॉर्डिंग ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। ठीक है, या फिर उसमें छिपा हुआ था ये बात। ठीक है, तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आपको इसके बारे में, हर एक्ट के बारे में एक एक करके बताया जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू।